स्वागत है दोस्तों आप सभी को हिंदी कहानियाँ की एक और नए कहानी में। आज की कहानी बीर हेमू कालानी के बारे में है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का मन हिल गया। देश में एक नई जागृति आई। भगत सिंह के साथ हुए अन्याय से हर कोई स्तब्ध था। कुछ लोग इसका बदला लेना चाहते थे। लोगों में विदेशी गोरा सरकार को भारत भूमि से निष्कासित करने का विचार जागृत हुआ। परिणामस्वरूप कई गुप्त संगठन सक्रिय हो गए। अन्याय हर किसी को प्रभावित करता है। ऐसे में कई कमजोर भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। वह प्रतिरोध पैदा करते हैं और बदला लेते हैं। हेमू कालानी एक युवा छात्र थे। भगत सिंह की फांसी का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने धीरे धीरे भगत सिंह के स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां एकत्र करना शुरू कर दिए। वह खुद को भगत सिंह के शिष्य जैसा बनाना चाहते थे। हेमू कालानी ने भगत सिंह का उसी प्रकार अनुसरण किया जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोण को अपना गुरु मानते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए थे। हेमू कालानी ने भी खुद को भगत सिंह जैसे बनाने की प्रयास किए। तिलक म्युनिसिपल उच्च विद्यालय में पाठ पढ़ते समय वह स्वराज्य मंडल नाम के एक क्रांतिकारी संगठन के संबंध में आए। उस गुप्त संगठन के नेता संघाराम थे। वह धीरे धीरे स्वराज्य मंडल में और अधिक घनिष्ठ रूप से एकीकृत हो गए। हेमूर के गहन अध्ययन और गहरे आत्मविश्वास ने संगठन के कर्मचारियों को प्रभावित किया। उनकी कम उम्र के बावजूद उन्हें प्रथम श्रेणी के सेनानी के रूप में माना जाता था। धीरे धीरे स्वराज्य मंडल की एक विद्यार्थी शाखा का गठन किया गया। उसका नाम दिया गया स्वराज्य सेना। स्वराज सेना का नेतृत्व हेमू कालानी ने किया। 30 अगस्त 1942 को बंबई कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। अगले दिन सुबह महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आंदोलन नहीं रुका। युवा नेता जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन ने आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके दृढ़ प्रयासों ने पूरे देश में विद्रोह की आग जला दी। यह आंदोलन सारे गांव में फैल गया। हर किसी की जुबान पर भारत छोड़ो का नारा था। आंदोलन दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। 23 अक्टूबर 1942 की घटना। आंदोलन को दबाने के लिए हथियारों और सैनिकों से भरी एक रेलगाड़ी सक्सर, सिंध जा रही थी। यह बात स्वराज सेना के सेनापति हेमू को पता चला। इसलिए उन्होंने रेलगाड़ी को पटरी से हटाने की व्यवस्था की। वह दो वफादार दोस्तों को साथ लेकर शहर से बाहर चले गए। खाली जगह देखकर रेल पटरी की प्लेट निकालने की योजना बनाए। 3 दोस्तों ने मिलकर पटरी की प्लेट को हथौड़े से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस को किसी सूत्र से इसकी जानकारी मिली और वह मौके पर जाने लगी। पुलिस की आने की खबर हेमू को पता चला। इसलिए उन्होंने अपने साथियों को वहां से चले जाने को कहा। वफादार दोस्त अपने नेता को छोड़ के जाने के लिए अनिच्छुक थे। स्थिति को देखते हुए नेता के रूप में हेमू कालानी ने अपने दोस्तों को जगह छोड़ने का सख्त आदेश दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें नेता को छोड़ के जाने के लिए मजबूर हुए। हेमू संगठन का भविष्य चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरों को बचा के अपना जीवन कुर्बान कर लिए। हेमू अकेले ही प्लेटों पर हथौड़ा चलाते रहे। प्लेट गिर गई लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। हेमू के मुंह से सब कुछ जानने के लिए उन्हें कठोर पीड़ा दी गई। वह भारत माता की जय कहकर चेहरे पर मुस्कान लिए अकथनीय अत्याचारों को सहन कर रहे थे। पुलिस चाहे जितनी कोशिश कर ले, हेमू से गुप्त संगठन के बारे में कोई राज ना निकाल सकी। मनोबल के सामने शारीरिक बल हमेशा निष्क्रिय होती है।
जो देश के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हो, शारीरिक अत्याचार उसका क्या बिगाड़ सकता है? हेमू कालानी पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया। जज ने पूछा, तुमने यह अपराध क्यों किया? तुम्हें किसने प्रेरित किया था? हेमू ने बिरता से कहा, स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरी आत्मा और विवेक ने मुझे उस पवित्र अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। यह उन लोगों के खिलाफ मेरा अभियान है जिन्होंने मुझे और मेरे देश को पराधीन करके रखा है। खुद को और अपने देश को पराधीनता से मुक्त कराना कौन सा गुनाह है? क्या आप कभी पराधीनता स्वीकार करेंगी? यदि हम आपके देश पर शासन करें तो क्या आप सहन कर पाएंगे? यदि आप स्वतंत्रता संग्राम को अपराध मानकर उसकी निंदा करेंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आप अपने देश की पराधीनता चाहते हैं। हेमू के तार्किक उत्तर से जज साहेब दंग रह गए। फिर भी अंग्रेज न्यायाधीश ने हेमू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि हैदराबाद सैन्य मुख्यालय के कमांडर इस सजा से संतुष्ट नहीं थे। अपने ही प्रयास में हेमू को पुनः फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की खबर सुनकर हेमू विचलित नहीं हुए। इसके बजाय वह खुशी से भारत माता की जयकार गाते हुए घूमने लगे। फांसी का दिन आ गया। वह दिन था 21 जनवरी 1943। फांसी से पहले रीतिरिवाज के अनुसार हेमू कालानी की अंतिम इच्छा पूछी गई। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी उनके साथ में भारत माता की जय बोलेंगे। अंग्रेज जिला मजिस्ट्रेट हेमू कालानी के साथ जोर जोर से भारत माता की जय का नारा लगाए थे। दोस्तों, आप सभी को वीर हेमू कालानी की कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीर हेमू कालानी की कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे और कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।